नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था संधि के बारे में, और संधि के बारे में मैंने स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद भी, और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद, स्वर संधि के भी 5 भेद, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, इस सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। और आज मैं बताऊंगा, लास्ट है ये हमारा, विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि सबसे पहले कहते किसको है? विसर्ग संधि सबसे पहले कहते किसको है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर, विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजन के, विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस हर बराबर मनोहर। ये हमारे विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। पहला नंबर नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो तालब सा बनता है। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो मूर्धन्य स बनता है। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो दंश बनता है। जैसे नि प्लस चल, तो ये बन जाएगा, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ च है तो ये बन जाएगा निश्चल। दूसरा देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, नि प्लस चय बराबर हो जाएगा निश्चय। इसी तरह से बनेगा। नियम नंबर 2,
नियम नंबर 2 कहता है यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और उसके बाद का खा या प फ हो तो मूर्धन्य स बन जाता है। मूर्धन्य स जैसे नि प्लस कपट बराबर, इधर है छोटी ई है, विसर्ग के पहले यहाँ छोटी ई है और विसर्ग के बाद यहाँ क है, तो ये हो जाएगा निष्कपट। दूसरा नंबर उदाहरण देख लेंगे। दु जोड़ कर्म बराबर हो जाएगा दुष्कर्म बराबर दुष्कर्म। तीसरा नंबर देख लेंगे। नि प्लस पाप बराबर हो जाएगा निष्पाप। ये रहा हमारा यदि विसर्ग के पहले आ हो और यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे नि प्लस जैसे देखेंगे हम लोग मना जोड़ हार यार जैसे देखेंगे हम लोग मना जोड़ हार, तो यहाँ विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद यहाँ हा है, तो ये विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद हा है, तो ओ कार बन जाएगा, ये विसर्ग ओ का बन जाएगा, ये बन जाएगा मनोहर, ये बन जाएगा मनोहर। मना प्लस गति, यहाँ विसर्ग है, आई तीसरा है, यहाँ विसर्ग है प्लस तीसरा है, इसलिए हो जाएगा
गति। इसी तरह हो जाएगा अध प्लस गति, गति बराबर हो जाएगा अधोगति, बराबर हो जाएगा अधोगति। देखेंगे नियम नंबर हम लोग 4। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व या य र ल व आवे। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व आए तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे निः प्लस उपाय बराबर निरूपाय। निः प्लस आहार बराबर निराहार। निः प्लस आहार बराबर निराहार। नंबर नियम हम लोग देखेंगे। यदि विसर्ग के बाद र हलंत आवे, और विसर्ग के पहले आ ई या उ रहे और विसर्ग के पहले अ ई या उ रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और छोटी दीर्घ मात्रा में बदल जाता है। छोटी मात्रा दीर्घ मात्रा में बदल जाता है। जैसे निः प्लस रोग, निः प्लस रोग बराबर हो जाएगा निरोग। यहाँ छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा लगा हुआ है। विसर्ग के बाद यहाँ र आया है तो इसके पहले विसर्ग के पहले छोटी मात्रा है, इसलिए ये छोटी मात्रा जो है बड़ी मात्रा बन जाएगा और हो जाएगा निरोग। दूसरा नंबर उदाहरण देख लेंगे हम।
दूसरा नंबर उदाहरण हम लोग देख लेंगे। 6 नंबर नियम, यदि विसर्ग के बाद तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आवे तो, यदि विसर्ग के बाद तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आवे तो आधा तालव्य स, आधा मूर्धन्य स, आधा दंत स हो जाता है। ये सब आधा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद तालव्य स रहे, मूर्धन्य स रहे, दंत स रहे तो ये सब क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आधा हो जाता है। जैसे निः प्लस संदेह, ये बन जाएगा निसंदेह। नि प्लस शंख बराबर हो जाएगा निशंक। दुः प्लस शासन बराबर हो जाएगा दुःशासन। यदि विसर्ग के बाद तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आवे तो तालव्य स ये सब आधा बन जाता है। जैसे निः प्लस संदेह, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ दंत स आया है, इसलिए दंत स आधा बन जाएगा। यहाँ पे एक ही पहले से रहेगा ही और एक एक्स्ट्रा में आधा बन जाएगा। फिर यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ तालव्य स आया है तो ये तालव्य स ये आधा बन जाएगा। फिर यहाँ भी तालव्य स है तो यहाँ भी आधा बन जाएगा, ये आधा बन जाता है। 6ठा नंबर नियम यही कहता है। अब नियम नंबर 7 कहता है, यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ, यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आवे, यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आवे तो यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आवे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आवे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंत प्लस पूर्व, ये हो जाएगा अंतःपूर्व। दूसरा नंबर जैसे प्रातः प्लस काल बराबर हो जाएगा प्रातः काल। ये हमारा विसर्ग संधि था और हमारा सब संधि खत्म हो गया। और यदि आपको संधि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।